सीता राम चरित ते पावन, मधुर सरस रोते मन भावन। पुनि पुनि कहते सुने की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है राधे श्याम रामायण का अगला प्रसंग। पूर्व के प्रसंग में हमने देखा महाराज दशरथ परम धाम को जा चुके हैं, लेकिन उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए 4 पुत्रों में से कोई भी उपस्थित नहीं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण का पहले से ही वनगमन हो चुका है और भरत तथा शत्रुघ्न लाल ननिहाल में हैं। ऐसी स्थिति में चारों तरफ जो रुदन और विलाप हो रहा था, सुअवसर आवश्यकता को समझते हुए महर्षि वशिष्ठ जी ने परम तत्व का उपदेश दिया है। लोगों का, प्रजा का क्लेश कम हुआ है। अब आगे आज्ञा दी जा रही है कि भरत और शत्रुघ्न लाल को बुलवाया जाए और तब तक महाराज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कृत्रिम उपाय किए जाएं। और उसके आगे चलते हैं प्रसंग की ओर। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी, अब ऐसा यत्न किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा है कुछ ऐसा उपाय किया जाए, तेलों और मसालों के मध्य पार्थिव शरीर को रखकर भरतलाल और शत्रुघ्न लाल के आने तक इसे सुरक्षित रखा जाए। कई कई प्रदेश से मंत्री वर बुलवाओ भरत शत्रुघ्न को, उन्हीं के द्वारा हो क्रिया कर्म, वे ही दे आग मृतक तने को। उनको बुलवाया जाए ताकि अंत्येष्टि क्रिया उनके माध्यम से संपन्न हो सके। आज्ञा पालन में नहीं लगी तनिक भी बार, लाश रखाई गई वह, लाश रखाई गई वह उसी यत्न अनुसार। कौशल्या ने तब कहा करके घोर विलाप, सत्य
नित्य हो गया इस तरह अंधे का अभिशाप। कौशल्या जी ने विलाप करते हुए कहा है कि श्रवण के अंधे माँ का भी शाप पूरा हो गया। शाप क्या था कि अंतिम समय में यह पिता का श्राप था कि पुत्र वियोग में प्राण पखेरु हे दशरथ तेरे उड़ जाएंगे और फिर मरणोपरांत शरीर यूं ही पड़ा रहेगा। इतना बड़ा राजा होते हुए भी और शरीर की यह दशा होगी। कौशल्या जी विलाप करते हुए कह रही हैं, अंततः उस अंधे का शाप पूरा ही हो गया। नाना के घर नाना प्रकार दुख स्वप्न निहारा करते थे। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते थे। इधर नाना के घर में भरत और शत्रुघ्न को तरह तरह के स्वप्न आ रहे थे और उन स्वप्नों को सोच सोच करके भरत और शत्रुघ्न जी चिंतित थे और सोच रहे थे, शंका कुशंका कर रहे थे, आखिर परिणाम क्या होगा, इन स्वप्नों के संकेत हैं क्या। इतने में पहुँचे दूत वहाँ, यह नहीं कहा क्या बीता है। केवल यह बोल चलिएगा, गुरुवर ने हमको भेजा है। दूत ने वहाँ पहुंचकर बताया नहीं कोई कारण, सिर्फ इतना कहा कि गुरुवर ने बुलाया है, चलिएगा। हे राजकुमार भरत और शत्रुघ्न, चलिएगा, गुरुवर ने बुलाया है। आए सम्मुख मार्ग में अति शकुन उत्पात। आए सम्मुख मार्ग में अति शकुन उत्पात। ज्यों त्यों अपने अवध में पहुँचे दोनों भ्रात। अब यहाँ पर दूत ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं बताया है। यह लोक व्यवहार में भी एक व्यावहारिक ज्ञान के तहत आता है कि कोई अप्रिय खबर हो सके तो जहाँ तक बन सके उसका खुलासा जल्दबाजी में न किया जाए, कुछ चतुराई पूर्वक, ताकि ऐसा करने से श्रोता को आघात लग सकता है। समय आने पर तो वह राज पता चल ही जाएगा। भरत और शत्रुघ्न जी जब अवध की ओर आ रहे थे तो रास्ते में अशकुन और उत्पात के संकेत मिल रहे थे और जैसे तैसे वे पहुंच गए हैं दोनों भाई अवध में। देखा सारा देश है सुना और उजाड़। तालाबों में रेत हैं वृक्षों में पतझड़। आते ही भाइयों ने क्या देखा है कि सारा देश, सारी अयोध्या सूनी सूनी सी थी, सब कुछ उजड़ा सा प्रतीत हुआ। तालाबों में रेत हैं जहाँ पानी होना चाहिए था और वृक्षों में पतझड़ है, मानो सब कुछ लूट गया हो। जो कोई इन्हें देखता है वह नीर बहाता आँखों से। मानो नवीन नृप का स्वागत करती है प्रजा आंसुओं से। इन दोनों राजकुमारों को जो भी देखता
इन्हें देखकर रो पड़ती। सारी प्रजा जो भी देखता, जिसकी भी दृष्टि इन पर पड़ती, वे सब रो पड़ते। ऐसा लगा मानो नवीन नृप का, नए राजा का स्वागत पूरी प्रजा आंसुओं से कर रही हो। करते हैं प्रश्न कुशल तो है, उत्तर यह मिलता कहीं नहीं। अब कुशल कहाँ जब कौशल में, कौशल के जीवन प्राण नहीं। दोनों भाई पूछ रहे हैं, सब खैरियत तो है, कुशल तो है, क्यों अश्रुपात हो रहा है? जिधर देखें उधर ही उत्तर कहीं मिल नहीं रहा था। अब कुशल रहे भी कैसे जब कौशल के जीवन प्राण ही नहीं रहे हैं। उन्होंने ही अयोध्या को अलविदा कह दिया है। भैया मझली माता जी ने वनवास दिया रघुनंदन को, 14 वर्षों के लिए गए वे सीता लखन सहित वन को। उन्हें बताया गया मझली माता ने रघुनंदन को वनवास दे दिया है और वे 14 वर्षों के लिए सीता और लक्ष्मण के सहित वन को चले गए हैं। इच्छा थी महाराज की श्री रामचंद्र को राज मिले, वह मांगाय माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। और आगे भरतलाल जी को पता चला है, दोनों भाई इस तथ्य से अवगत हो रहे हैं कि महाराज की ऐसी इच्छा थी कि रामचंद्र जी को राज मिले, लेकिन माता ने क्या कहा है, मेरे बेटे यानी भरत को ताज मिले। इसमें तो सहमत थे नरेश, पर प्रिय न दूसरा वचन हुआ। सीतापति के वन जाते ही भूपति का सुरपुर गमन हुआ। इस बात से तो महाराज सहमत थे कि भरत को ताज मिल जाए, लेकिन जो दूसरा वचन था वनवास का, इसे वे सहन नहीं कर सके और सीतापति के बन जाते ही भूपति का सुरपुर गमन हो गया है, परम धाम को सिधार गए हैं। है नहीं किसी के लिए दोष, जब अपना दिन ही खोटा है। बन तो बन गया इंद्रपुर, बन तो बन गया इंद्रपुर सा, सुनी हो गई अयोध्या है। इसमें किसी का दोष नहीं है, अपने दिन ही खोटे हैं। बन तो बन गया इंद्रपुर, जहां जब कौशल्या जी ने कहा था कि बेटा वन में कष्ट होगा, तो प्रभु श्री राम ने कौशल्या जी से कहा था, ज्यों पितु मातु कहें बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। माते, यदि माता पिता बन जाने की बात कहते हैं तो वो वन
शत अवध समाना, सैकड़ों अयोध्या के समान हो जाता है। यही बात यहाँ कही जा रही है कि वो जो वन था, अब वन तो इंद्रपुर बन गया है, जहाँ चले गए हैं सीतानाथ। अब ये अयोध्या सूनी हो गई है। भैया जी कुशल यही है अब, जो आप यहाँ पर आए हैं। मुर्दों ने नहीं जान पाए, जब यह प्रिय दर्शन पाए हैं। कहा गया है, प्यारे भरत शत्रुघ्न, अब कुशलता इसी में है। आप यहाँ आए तो ऐसा लगा कि सारी अयोध्या जो मुर्दों सदिश हो गई थी, मुर्दों के समान हो गई थी, उसमें अब जान का, प्राण का संचार हो गया है आपके दर्शन पाकर। समाचार यह था नहीं, था अंदर का दाह, अथवा टूटे हृदय के करुणापूर्ण पुकार। अथवा टूटे हृदय के करुणापूर्ण करार। भरतलाल जी के लिए यह कोई साधारण समाचार नहीं था। उनके अंदर दुख का अपार समुद्र हिलोरे लेने लगा है। टूटे हृदय की करुणा पूर्ण रूप से कराह उठी है। दिल उनका तार तार हो गया है यह समाचार सुनकर। प्रकृति निधि से उठा कुछ ऐसा तूफान, भरत राज की शांति का डोल गया जलयान। प्रकृति निधि से कुछ ऐसा तूफान उठा, भरतलाल जी के मन की जो शांति थी पूरी तरह से ऐसा तूफान था जो उनके जीवन का जलयान था, वो डगमगा उठा है। उनकी शांति चरमरा गई है। प्रभु श्री राम का वनगमन और उनके ताज की बात उन्हें हर पल शूल की तरह उनके रोम रोम में चुभने लगा है। आज्ञा दें, इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः मिलेंगे नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।